हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर दिल्ली। ये आपकी दिल्ली सब स्टैंड सर्विस ऑफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई। बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया वैकेंसी है आपकी। आपकी इंजीनियरिंग आपकी होने वाली, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी। मैं आपको बता दूं कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वैकेंसी ऑफ नोटिस एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। ये आपका असिस्टेंट ऑफ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, आपकी सारी पोस्ट होने वाली। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसका मैं आपको बता दूं, आपकी ओपनिंग डेट ऑफ 24 फरवरी से लेकर आपकी फॉर्म स्टार्ट है, और क्लोजिंग डेट ऑफ द 25 मार्च। आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, दिल्ली सब स्टेट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द एप्लीकेशन एंड कैंडिडेट ऑफ द सिलेक्शन असिस्टेंट ऑफ द वैकेशन वैकेंसी रिपोर्टिंग और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग ऑफ द डिटेल गवर्नमेंट। आपको ध्यान रखना है। आपकी सारी वैकेंसी दी गई है। आपकी लैंग्वेज असिस्टेंट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ग्रेड थर्ड एंड द असिस्टेंट सेक्शन। तो आपको बताने वाला हूँ, आपकी बहुत बढ़िया लैंग्वेज असिस्टेंट की सारी चीज़ें की आपकी पोस्ट है, सारी दिल्ली में आपकी पोस्ट होने वाली। बहुत जानदार वैकेंसी है। तो आपकी सारी पे 7 6 बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। आपकी सारी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है। तो भाई लोगों, आपने कभी देखा नहीं होगा, आपकी 6 पे और 7 पे वाली जॉब है जो आपकी बहुत ही शानदार जॉब होने वाली। तो आपको इसमें फॉर्म भरना जरूर चाहिए, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आपकी पोस्ट देखो, आप ये पोस्ट देख सकते हो, आपकी सारी पोस्ट है। तो आपकी सारी पोस्ट दी गई है, और आपकी ये पोस्ट आपकी ये सारी दी गई है आपकी ये। तो आपको ध्यान रखना है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो आपको टोटल वैकेंसी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द, आपको इस वेबसाइट में जाना है। और इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बता दूँ, आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और वेल द नोट व्यू एक्सेप्ट ऑफ द डिविंग ऑफ द रिजेक्ट ऑफ द विल कम। आपको ये बता दिया जा रहा है, आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट भर रहे हो उसके बाद में जो, वो आपको बता रहा हूँ, आपको लीगल डॉक्यूमेंट होने सारे सही है। और उसका बाद आपका जो डाटा है वो हाई स्कूल की मार्कशीट डाटा मैच करना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी एक्सेप्ट हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। बायोमेट्रिक आपकी होगी इसमें बहुत तगड़ी। तो मैं कह रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से फॉर्म भरो और मजे करो। बढ़िया वाली जॉब होने वाली, तो आपको ध्यान रखना होगा। मस्ती वाली जॉब है। तो मैं आपको दे दूँ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दूँ आपको। आपकी पोस्ट दी गई है, आप कैटेगरी वाइज ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बहुत शानदार पोस्ट है, दिल्ली में रहकर जॉब होने वाली है, और बहुत बढ़िया 7 और 6 पे की जॉब है। तो भाई साहब, आपको सैलरी मेरे ख्याल से आपको 1 लाख से ऊपर मिलने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको सारा आप कंडीशन आपको सब पढ़ लेने हैं। उसका मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको बताया कि भाई साहब, आपका एक्सपीरियंस आपको नील, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं माना है। पे ऑफ द एज आप भाई 35 हज़ार से मैंने बताया था, आपका 1 लाख तक की आपकी सैलरी होने वाली है। तो भाई लोगों, आपको बहुत तगड़ी रिलेशन की बात बताऊँ, रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है इसमें। विल बी ऑफ द पैरा 8 12 ऑफ द कैटेगरी ऑफ वाइज। आपको जो आपकी सैलरी के अनुसार आपको डिपेंड करता है। तो आपको दिल्ली में रहकर जॉब करनी होगी, बहुत तगड़ी जॉब है। आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत तगड़ा मौका मिलने वाला है आपको। कैटेगरी वाइज आपकी सारी पोस्ट दी गई है। तो आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिलने वाली है भाई लोगों, 1 लाख रुपये। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूँ, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आपको सही तरीके से एक्सपीरियंस नो एक्सपीरियंस आपको दिया है। 44 हज़ार से 1 1.5 लाख रुपये सैलरी तक मिलने वाली है आपको। 7 पे लगने वाला है, और आपको रिलेशनशिप मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से आपका सैलरी पे होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सारा आपको दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता दूं, और आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, दूसरा ये आपका है, इसमें भी डिग्री आपकी एजुकेशनल डिग्री चाहिए, ये भी आपको दिखाने ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ सारा ये। और उसके बाद आपकी सारी पोस्ट आपको दी गई, तो उसका 35 हज़ार से लेकर आपको 1 लाख 12 हज़ार तक का 6 पे मिलने वाला है। तो आपको रिलेशनशिप मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत तगड़ी जॉब होने वाली है। तो आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे का फॉर्म भरना है कैसे, सारा बताने वाला हूँ। आप कैटेगरी वाइज सारी भी दी गई वैकेंसी, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। 35 हज़ार से लेकर 1 लाख 12 हज़ार तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। और आपकी ये दिल्ली जेल बोर्ड की तरफ से आई है। आपको ये कैटेगरी वाइज दी गई है, आपको ये चैनल ध्यान रखना है। इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और एक्सपीरियंस की आपको बता दें, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको 1 लाख 42 हज़ार, मतलब 1.5 लाख के करीब आपकी सैलरी होने वाली है, और 7 पे की जॉब है। भाई लोगों, आपको बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो आपको इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट हैं, सारे फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म भरना होगा, कोई गलती नहीं करनी होगी। आप देखो, सैलरी दिखाई गई है इसमें।
बहुत तगड़ी सैलरी होने वाली है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। आपको 7 पे ये दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस आपको नहीं दिया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको, सेव आपको ध्यान में रखना है। और बहुत तगड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, आपकी बहुत बढ़िया वैकेंसी कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट दी गई है, आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं आपकी ये, इसका मैं आपको बता दूँ सैलरी। तो आपकी सैलरी देखिए 35,000 से लेकर 1,12,000 तक आप 7 पे लगने वाला, 6 पे आपका लगने वाला है। ये आपकी सैलरी आराम से 1,50,000 के करीब चली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और HR पैचआर आपको लगा कर DA लगा कर आपका बहुत तगड़ी सैलरी बैठने वाली है, ये आपको बताने वाला हूँ। आपका ये असिस्टेंट सेकंड अकाउंटेंट आपकी बहुत तगड़ी ये भी वैकेंसी आएगी, आपको बैचलर डिग्री चाहिए इसमें, मैं आपको बता दूं। उसके बाद आपको सैलरी है जो वो 44,000 से लेकर 1,42,000, आपको 1,50,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है इसमें। मैं बता रहा हूँ आपका 7 पे लग गया है इसमें, तो बहुत तगड़ी आपको मोटी रकम मिलने वाली है, आपको ध्यान रखना है। आपको सारा ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए, आपको ये आपका सारा डाटा आपको सही तरीके से भरना है। और मैं आपको चलता हूँ आगे की तरफ, आप सही तरीके से आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपको मैं सैलरी के बारे में बता दूँ, आपको सैलरी आपकी वही आपको सेम है, आपको 1,50,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। सारा आपको कंडीशन आपको पढ़ लेनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इन सबसे सारे पढ़ लेने हैं। आपको ये एलिजिबिलिटी कैटेगरी आपको बता देता हूँ, आपको ये ध्यान रखना होगा। कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ द इंडियन सिटीजन, आपको ये ध्यान रखना है सारा। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आपको सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ST ST को भी 100 फीस लगने वाली है, और उनकी बाकी सब नील है, आपको ये ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, आपको ये सारा डाटा मैंने बता दिया है। आपको एग्ज़ाम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, आपका ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आपको बता दिया है। आपके ये मार्क्स 100 नंबर का पेपर होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये कुछ कुछ पोस्ट के लिए 200 नंबर का पेपर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भाई लोगों, मैंने आपको सारी जानकारी पीडीएफ बता दी है। आपको MCQ क्वेश्चन आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और लैंग्वेज आपकी हिंदी में जैसे आप चूज़ करोगे वैसे आपको एग्जाम आने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई नोटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।